8. सुहानी ने थप्पड़ मारने से पहले भी नहीं सोचा था तो किस करते टाइम कैसे सोचती। उसने बीच रोड को अथर्व का लव नेस्ट समझकर झट से कांड कर दिया। मेरी सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई थी। अथर्व कहता था कि किसिंग से ज्यादा एक्साइटिंग जॉब और कोई नहीं है, पर मुझे तो ये एंजाइटी जॉब लग रहा था। मूड ठीक हुआ तेरा? 2 लड़के हमारी वीडियो बना रहे थे। सुहानी चौड़ी हो गई। हे यू, डिलीट करो इसको। ऐसे बिना कंसेंट के कैसे वीडियो बना सकते हो? यहाँ मैंने अपनी लाइफ का सबसे हॉरिबल अंकल देखा। वो हाफ टकला, फुल मोटा और फेस से ही खड़ूस लगने वाला 50s की एज वाला बुढ़ा मॉरल पुलिसिंग करने आ गया। ये क्या बदतमीजी लगा रखी है, हैं? सड़क पे ही चुम्मा चाटी, छी। जवाब मैं भी दे सकता था, पर मुझे लगा सिचुएशन को टैकल करना है तो मुंह बंद करके पैर चलाने होंगे। पर सुहानी को शायद मिल्क शेक चढ़ गया था। वो चिल्लाई, एक्सक्यूज मी अंकल, अपने बॉयफ्रेंड को किया है, आपको नहीं। माइंड योर ओन बिजनेस प्लीज। हाँ, खुद को मिलता नहीं तो दूसरों को ज्ञान देने चले आते हैं। सुहानी के इतने लंबे डायलॉग में मुझे बस एक वर्ड समझ आया और वो था बॉयफ्रेंड। मैंने तो सोचा था कि सड़क पर ही नाचने लगूं, पर क्या पता किस करने की तरह डांस करने पर भी अंकल डांटते थे। कितनी बदतमीज लड़की है, सड़क पे गंदगी करके ऐसे चौड़ी हो रही है जैसे बहुत अच्छा काम किया हो। ओ हेलो, ऐसा क्या ही कर दिया? सड़क पर जो बच्चे पॉटी करते हैं उनको रोकने नहीं आते आप? गंदगी तो उसे कहते हैं ना। वो तो लड़के जिन्हें सुहानी ने अभी डांटा था, वो फिर से वीडियो बनाने लगे। तुम्हें मना किया था ना पार्थिव, फोन छीन ले इनका, तोड़ दे। दोनों लड़के मुझसे एज और साइज में दोनों में छोटे थे, पर किसी का फोन तोड़ने के बाद कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं ये मैं जानता था। मैंने सुहानी को टोका, सुहू बात मान, चल यहाँ से, तमाशा हो रहा है। कोई नहीं जाएगा यहाँ से, रुको मैं पुलिस बुलाता हूँ। बहनचोद, ऐसे नहीं मानोगे। गाली किसको दी आपने? गाली किसको दी? सुहानी अंकल को पंच करने के लिए कूदी ही थी। मैंने उसे रास्ते में ही कैच कर लिया, पर हमारी बुरी किस्मत कि उसी टाइम वहां से पीसीआर यानी पुलिस कंट्रोल रूम जीप निकल रही थी। भीड़ देखकर पुलिस वाले ने जीप रोकी। जीप में एएसआई रघुबीर बैठा था। सुहानी का गुस्सा धीरे धीरे डर में बदलने लगा। अंकल ने सनसनी फैलाने वाले न्यूज रिपोर्टर की तरह एक में 4 जोड़कर हमारी शिकायत लगाई कि हम कैसे पब्लिक प्लेस में ऑलमोस्ट सेक्स करने वाले थे। जीप एक हवलदार चला रहा था, वही हमें करोल बाग पुलिस स्टेशन ले गया। यहाँ घुसते ही मुझे अंदर सेल से किसी के पिटने की आवाज आ रही थी। सुहानी मुर्गी के बच्चे की तरह चुप बैठी इधर उधर देख रही थी। हम दोनों को एक बेंच पर बैठाकर हवलदार ने मोबाइल यूज करने से मना कर दिया था। मैं कोई और आइडिया सोच ही रहा था कि अथर्व का कॉल आ गया। अबे वैसे तू है कहाँ बे? भाई लफड़ा हो गया करोल बाग पुलिस स्टेशन में, हो सके तो आजा। तभी मेरे सामने खड़ा हवलदार चिल्लाया, ओए, मोबाइल चलाने के लिए मना किया था ना, ला दे इधर। मैं गिड़गिड़ाने लगा, सच्ची गलती हो गई, मैंने फोन नहीं किया था, फोन आया था। तुझे एक बार में समझ में नहीं आई? ना फोन मिलाना है किसी को, ना कॉल लेनी है। मम्मी पापा को बुलाना है तो उस फोन से मिला। हवलदार ने मुझे लैंडलाइन फोन दिखाया। कमाल की बात यह थी कि मुझे अपने पापा मम्मी चाचा चाची दुनियादारी यहाँ तक कि सुहानी का नंबर भी नहीं याद था, पर अथर्व का नंबर मुझे रटा हुआ था। मैंने लैंडलाइन से उसी को कॉल मिलाया और जितनी धीरे बोल सकता था बोला, हेलो मम्मी, मैं पुलिस स्टेशन में हूँ, मुझे बचाने आ जाओ। अथर्व कंफ्यूज हो गया। अबे बहनचोद, मुझे मम्मी क्यों कह रहा है? और ऐसा क्या दिया तूने? वो मम्मी सुहानी ने मुझे बीच रोड पर ही किस कर लिया। आप यहाँ आ जाओ ना, मैं फिर बताता हूँ। अथर्व के तोते उड़ गए। उसने बड़ा मासूम रिप्लाई किया, साले मम्मी मम्मी कहने से मैं सच में तेरी मम्मी थोड़ी ना बन जाऊंगा। तू ही बता क्या करूं अब, हिंट दे। आई विल ट्राई माय बेस्ट। मैं सोचने लगा,
भला हो मुसीबत देने वाले भगवान जी का कि उन्होंने दिमाग भी दिया है। मुझे तुरंत एक आइडिया आया जो रिस्की तो था, पर अथर्व थोड़ी मेहनत करता तो बात बन सकती थी। बस देखना यह था कि अथर्व समझने में कितना टाइम लेता है। मम्मी आयशा, आयशा मम्मी। हवलदार मुझे घूर रहा था। मैंने फोन रख दिया। अथर्व लंगड़ाता हुआ अपनी मम्मी के कमरे में गया और उनका मोबाइल ढूंढने लगा। मम्मी लोगों के साथ ये अच्छा है कि वो मोबाइल को भी लैंडलाइन की तरह रूम में ही रखती हैं। अथर्व को फोन चार्जिंग में लगा मिला। उसने अपने मोबाइल से एक नंबर मम्मी के मोबाइल में सर्च किया। सेम नंबर आशु पड़ोसन के नाम से मिला। अथर्व ने डायल किया। हेलो सुनीता दी, कैसे हो आप? कैसा है आपका लाल? लाल अभी हॉस्पिटल से लौट आया है। लाल को हेल्प चाहिए। हो अच्छा, बताइए ना सुनीता दी, हमसे जो बन पड़ेगा करेंगे, आपके लिए कुछ भी। आए? अरे मम्मी नहीं, मैं बोल रहा हूँ। मेरी वॉइस नहीं पहचानी? क्यों नहीं, बताइए ना, आप काम बताइए। ओहो अच्छा, हस्बैंड सामने बैठा है क्या? जी, वजह फरमाइए आप। अब बता भी दीजिए क्या काम है। बजा? मैंने कब बजाया? एनीवेज सुनो ध्यान से। दोपहर के 3 बज रहे थे। सुहानी का मुंह देखकर लग रहा था कि वो भूखी है, प्लस उसको गिल्ट भी हो रहा था, साथ ही वो डर भी रही थी। अब इतनी सारी प्रॉब्लम्स अगर किसी लड़की को हो और उसने आपको बीच रोड पर किस भी किया हो, तो आपको उसे हक करने से पहले परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने उसके कंधे पे हाथ रखा और बच्चे की तरह गले लग गया। डोंट वरी बेटा, अभी कोई ना कोई आ जाएगा। मेरी वजह से तुझे भी प्रॉब्लम हो गई ना? मम्मी को पता चल गया तो? वो सुबकने लगी। मैं उसका सर सहलाने लगा। तो मम्मी विल से दिस, डोंट वरी। उसने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे मैंने उसका इंस्टाग्राम पासवर्ड मांग लिया हो। तभी हवलदार ने फिर हमें टोक दिया। अरे नीचो, थाने में तो शर्म कर लो, साहब बुला रहे हैं, आओ अंदर। हम दोनों डरते डरते एक छोटे से ऑफिस में गए। मुझे लगा साहब के नाम पर कोई सिंघम, सिम्बा या सूर्यवंशी जैसा ऑफिसर होगा, पर यहाँ तो एएसआई रघुबीर बैठा था। उसकी चेयर उसकी डेजिग्नेशन से ऊंची लग रही थी। मैंने बटरिंग करने की कोशिश की। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? हाल चाल लेना छोड़, सड़क पे चूमा चाटी। छी। सर मिस्टेक हो गई, वो हमारा झगड़ा हो गया था। अच्छा, झगड़े में ये सब करते हो तुम? कभी गलती से इश्क प्रेम हो जाता तो बीच रोड पे बच्चा करने लगते। हवलदार धीरे से हंसा। मैंने उसको घूरा तो उसने मुझे डंडा दिखा दिया। सर समझिए ना। मेरे गिड़गिड़ाने से पहले ही बाहर से चीखती चिल्लाती आवाज आई। कहाँ है मेरा बच्चा? कहाँ है तू? मेरे बच्चे को किसने लॉकअप में डाला? एएसआई रघुबीर, हवलदार और सुहानी भी बाहर देखने लगे, पर मैं मन ही मन मुस्कुराया। इतने शॉर्ट पीरियड में आयशा से क्यूट और सेक्सी मम्मी कोई नहीं मिल सकती थी। आयशा एएसआई रघुबीर के ऑफिस में घुसी और चारों तरफ देखकर बोली, अरे ये तो हमारे अजीज इंस्पेक्टर पुरोहित का ऑफिस हुआ करता था, वो कहाँ गए? अचानक से रघुबीर की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वो कुर्सी से खड़ा हो गया। वो मैम जी, वो साहब का ही ऑफिस है। वो चाणक्यपुरी गए हैं, तो आप बैठिए ना, चाय लेंगे आप? आयशा ने मुझे देख के इशारा किया कि लड़की तो बहुत सुंदर है, फिर बड़े स्टाइल से एक चेयर पर बैठ गई। हम दोनों अभी भी खड़े ही थे। रघुबीर हवलदार पर चिल्लाया, खराब मुंह क्या ताक रहा है? जा मैडम के लिए चाय। नहीं नहीं तकल्लुफ, मेरा मतलब है परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप ये बताओ, बच्चों को आपने अरेस्ट क्यों किया है? आप इनकी मम्मी है? मैडम जी, आप तो 35 से 1 साल ऊपर नहीं लगती। मुझे मन ही मन हंसी आ गई। जहां तक मुझे याद था, आयशा भाभी ने बस 3 महीने पहले ही अपना 31st बर्थडे मनाया था और रघुबीर उन्हें 35 की बता रहा था। आयशा का चेहरा 1 सेकंड को गुस्से से भरा आया, पर उन्होंने मौके की फ्रेजिलनेस को समझते हुए बात बदल दी। हमारी उम्र कितनी है, इससे आपको क्या मतलब? आप बच्चों को छोड़िए अभी। कौन से बच्चे को? आप दोनों की मम्मी है? आयशा हिचकिचाई। मैंने आयशा की तरफ देखा और अपनी चेस्ट पर अंगूठा रखा। आप ऐसा ही समझ लो।
गधे की टांग। मैं समझ गया कि अथर्व के बच्चे ने आयशा को पूरा प्लान बताए ही भेज दिया है। दोनों की? फिर तो ये भाई बहन हुए। आपको पता है आपको दोनों बच्चे क्या करते पकड़े गए हैं? अब मुझे साफ पता चल रहा था कि रघुवीर मजे ले रहा है और हमारे साथ साथ आयशा भी अब इसी पुलिस लॉकअप में रहने वाली है। हाँ, हमें अंदाजा है। और ये लड़की मेरी है। पार्थिव तो मेरे बेटे जैसा ही है, इसलिए हमने कहा कि दोनों हमारे ही बच्चे हैं। वेरी गुड। क्या नाम है आपकी बच्ची? रघुवीर का सेंटेंस खत्म भी नहीं हुआ कि मैंने टोक दिया। सुहानी यार, क्यों बात बढ़ा रही है? सर से सॉरी बोल देना। तेरे को बीच में बोलने के लिए किसने कही? मैं छोटे बच्चे की तरह मुंह नीचे करके खड़ा हो गया। रघुवीर आराम से फैलकर चेयर पर बैठ गया और अपने हवलदार से बोला, देखो मैडम जी, ये चोरा चोरी बीच रोड में चुम्मा चाट, मेरा मतलब है कि अश्लीलता फैलाते पकड़े गए हैं। इन पर चार्ज तो लगेगा। और मजा यह है कि इस छोरी का जब एक्सीडेंट हुआ था तो इसकी मम्मी ने हॉस्पिटल में अपना नाम पता मेरे दूसरे हवलदार को लिखाया। नाम और पता तो मुझे याद है ना, पर सूरत अच्छी तरह याद है। इसीलिए सबसे पहले तो अपनी आईडी दिखाओ। पुलिस के सामने झूठ बोलने की सजा तो आपका भी वेट कर रही है। और रही बात इन चोरी चोरी की, तो मैं अभी महेंद्र को ढूंढता हूँ और उसकी डायरी से एड्रेस निकाल के चोरी की मम्मी को यही लेकर आता हूँ। ठीक है? सुहानी का चेहरा सूख गया। मेरी भी सांसें अटक गईं। आयशा एएसआई को रोकने की कोई टेक्निक सोचने लगी।